सत्य जीवन शिक्षण संस्थान के आज के प्रोग्राम में उपस्थित कण-कण में व्याप्त सर्वेश्वर सत्य जीवन परब्रह्म परमेश्वर स्रष्टाओं के स्रष्टा को सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, आज के प्रोग्राम में प्रकाश जी प्रभु आत्मन के द्वारा प्रश्न रखे गए। दिव्य दृष्टि क्या है और इसे कैसे पाया जाए? प्रभु जी, इस प्रश्न के लिए आपको सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। आज का ये शब्द ब्रह्म मेरा नहीं, आपका है और आपको ही समर्पण है। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है, दिव्य दृष्टि क्या है? प्रभु जी, प्रत्येक प्रश्न में ही प्रश्नों का उत्तर होता है, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर की जननी होती है। दिव्य दृष्टि, दृष्टि मीन्स तो जानते हैं आप सभी, कहा जाता है दिव्य यानी जो ये स्थूल आंख है उससे अलग किस्म का आंख है, जो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म। स्थूल की आंखें बाह्य प्रकाश के कारण से वस्तु को देख पाती है, लेकिन दिव्य दृष्टि वो आंखें हैं जो अपने भीतर की प्रकाश में प्रकाशित वस्तु को, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप में देख सकती है। दिव्य दृष्टि वो दृष्टि है जहां हमारी स्थूल की आंखें नहीं पहुंचती, वहां से शुरू होती है उनकी क्षेत्र। दिव्य दृष्टि वो आंखें जिससे कुछ भी नहीं छिप सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की, सारे ब्रह्मांडों की को देखने वाली आंखें हैं। और ये दिव्य दृष्टि पाने की सवाल पे प्रभु जी, यह दिव्य दृष्टि प्रत्येक के पास होता है। इसे पाने की कोई जरूरत नहीं हो, तो स्वयं पाया हुआ है। प्रभु जी, इस दैहिक संसार में सिर्फ व्यवसाय होता है, व्यापार होता है डर का। व्यापार जो है, व्यवसाय जो है, डर से संचालित है। और सबसे बड़ी व्यापार तो अध्यात्म का है। और ये व्यापार कलयुग में जितना फसटाया है, उतना कभी भी कदापि नहीं फसटा था। कलयुग में ये व्यापार चरमो सीमा पे है, आध्यात्मिक व्यापार। प्रभु जी, यहाँ इस दैहिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, यह आध्यात्मिक व्यापारी लोग ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ईश्वर की दर्शन की विधि बताते हैं, ईश्वर की दर्शन का ठेका ले रखा है। वास्तविकता से कलयुग की प्रत्येक प्राणी को अनभिज्ञ करा रहा है। ईश्वर वो स्वयं है प्रत्येक
कण-कण में ईश्वर व्याप्त है, तो ईश्वर को पाने की विधि की कोई आवश्यकता नहीं। विधि से ईश्वर तो पाया ही नहीं जा सकता है। मेथड से पाया नहीं जा सकता है। जहाँ तक मेथड जाती है, सिर्फ स्थूल की निर्माण करती है, सूक्ष्म की निर्माण विधि नहीं करती। प्रभु जी, आप सभी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। मेथड स्थूलता की निर्माण हेतु है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन गैस उत्पादन करते हैं, नाइट्रोजन गैस उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन, सारी वस्तुएं निर्माण हम प्रयोगशाला में जो करते हैं या फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं, उसकी मेथड होती है, विधि होती है। विधि से इधर उधर जाने के बाद में दूसरे पदार्थ की रचना हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म की रचना के लिए कोई विधि नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म में ही विराट है और उस सूक्ष्म से ही स्थूल की निर्माण हुई है। इसलिए प्रभु जी, दिव्य दृष्टि के को पाने के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि आप में स्वयं में है, प्रत्येक कण-कण में है, प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक उस प्रकृति में है। क्योंकि आगे के प्रोग्राम में प्रकृति वो सत्य ही है, जीवन ही है, और उस जहाँ सत्य है, वहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन की धारा है, दिव्य दृष्टि अगर ना हो, तो धारा की प्रवाह नहीं होगी। प्रभु जी, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। किसी भी परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा जो उत्सर्जन होती है, तो नाभिक से कक्ष होते हुए बाहर की तरफ उत्सर्जित होती है, भीतर की तरफ उत्सर्जित नहीं होती। तो उसकी दिशा है, डायरेक्शन है। अंधे का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन आंख वाले का डायरेक्शन होता है कि ये दिशा है, इधर से मुझे जाना है। वैसे ही प्रभु जी, जब बाहर की तरफ वो दिशा डायरेक्शन देता है, इसका अर्थ है वहां वो आंख है, वही है, दिव्य दृष्टि वही है। दिव्य दृष्टि पाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी वस्तु को पाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आपके लिए है। तब जबकि सूक्ष्म स्थूल आंख से आप देखते हैं, स्थूल शरीर आपका है, आप उस शरीर को बनाए हैं, आप स्वयं उस शरीर में हो गए हैं। तब जब इस शरीर से सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो इन शरीर की आंखें अच्छे होने के बावजूद भी नहीं देख पाती। तो देखता किससे है? जब आप होते हैं, वो सत्य होती है, जीवन होती है, तब ये आंखें भी देखती होती है। तो क्या आप में वो सूक्ष्म आंखें है नहीं? वो दिव्य आंखें है या नहीं? दिव्य दृष्टि तो है, लेकिन उसको पाने का एकदम सरल विधि ही नहीं, एकदम सरलता है, सरल है, जो कि व्यावसायिक आध्यात्मिक संस्था लोग इसे बहुत कठिन बनाते हैं। योग क्रिया के द्वारा विभिन्न चक्र को खोलो और अज्ञा चक्र में पहुंचो, और वहां से डिवाइन लाइट मिलती है, जिसे परम प्रकाश कहते हैं, जिसे मुस्लिम लोग नूरे अल्लाह ही कहते हैं।
वास्तव में वही परम प्रकाश है। और परम प्रकाश मिलना ही परम प्रकाश की डिवाइन लाइट की ज्योति जब जलती है, तो उस प्रकाश में सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को हम देख लेते हैं, और वही तो दिव्य दृष्टि है। तो उस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए उतनी सारी विधि की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ठहर जाएं, रुक जाएं, अपने आप को मिटा दें। दिव्य दृष्टि तो है ही है। आप देखना शुरू कर देंगे सूक्ष्म और विराट कैसे निर्माण होती है, कैसे निर्माण होती है, संपूर्ण को आप देख पाएंगे और देखेंगे सब चीज आपसे हो रही है, सब आप में समाहित हो रही है। आप ब्रह्म हैं, आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो, आप सृष्टाओं के सृष्टा हो, आप धन्य हो, आप सत्य और जीवन हो। जीवन सत्य है बोलते ही आप धराशायी हो जाते हैं, आपकी अस्तित्व मिट जाती है। मिथ्या जो अस्तित्व है, भ्रमात्मक अस्तित्व है, मिट जाती है, और आप में जो आप स्वयं सत्य और जीवन है, वो दिव्य दृष्टियों से भरिपूर्ण है। वो दिव्य दृष्टि आप पा लेते हैं। प्रभु जी, जीवन सत्य है बोले और पाले, जो पाया हुआ ही है आपको। जीवन सत्य है, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है।